हमें ज्वाइन किया कानूनी माहिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। अली ज़फ़र साहब, इस फैसले जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया 68 सफ़ात पर मुश्तमिल, एक तो कानूनी आपकी राय में जानना चाहूँगा, उसके साथ साथ सर जो बयान हल्फी के बारे में तहरीर है इस फैसले में कि इमरान खान ने गलत बयान हल्फी दिया है, सर बयान हल्फी और जो सर्टिफिकेट फॉर्म 1 के तहत इसमें फ़र्क ज़रा बता दीजिएगा क्या है, और क्या इसको इस बात को इस पॉइंट को क्या हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है PTI और इमरान खान साहब के खिलाफ? मैं जवाब देता हूँ सर। पहले तो जो जजमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की, इससे थोड़ा सा तबसरा कर दूँ जी। जो इसमें एक जो बड़ी पॉजिटिव बात है मेरे लिहाज से इस जजमेंट में, और जिससे एक इशू बिल्कुल सेटल हो गया है, वो ये है कि पूरा केस जो बनाया गया था PTI के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ, और जो ऑपोजिशन का पूरा बयानिया था वो ये था कि फॉरेन फंडिंग हुई है। और फॉरेन फंडिंग मैंने आपके प्रोग्राम पे भी और बार बार मैंने रिपीट किया था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है ही नहीं। ये तो एडवेंस केस है कि जब आप डोनेशन लेते हैं तो डोनेशन में एक उमानियत है कि आप फॉरेनर से नहीं ले सकते, और वो अगर लेते हैं तो उसकी फिर नोटिस दिया जा सकता है कि उसको हम जब्त कर लेंगे। वो और फॉरेन फंडेड पार्टी बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। फॉरेन फंडेड पार्टी कि आपको कोई हुकूमत या एजेंसी मतलब इसराइल या इंडिया की कोई एजेंसी आपकी बनाए पाकिस्तान में और वो पार्टी चलाने की कोशिश करे, उसको बैन किया जा सकता है। ये तो सेटल हो गया इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से कि फॉरेन फंडिंग का तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है केस का वो ये है, और वो कानून में प्रॉब्लम ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन की तो जजमेंट अपनी जगह, लेकिन कानून में कंफ्यूजन ये है कि आप हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डोनेशन कलेक्ट करती है। मसलन मैंने कलेक्ट की डोनेशन और मैंने आपको आके डोनेशन दे दी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। ठीक है। अब मैंने डोनेशन A से ली, B से ली, C से ली, C हो सकता है फॉरेन नेशनल हो। ओके। जो आपको तो नहीं पता चल सकता कि मैंने डोनेशन A, B से कनेक्ट की है, उसमें B कौन है और C कौन है। मैंने तो एक प्रोग्राम किया, आपके लिए डोनेशन कलेक्ट की, डोनेट करने वाले हजारों हो सकते हैं, और मैंने फिर वो कलेक्ट करके आपको वो दे दिया फंड। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन यही है कि फंड कलेक्ट हुआ हो सकता है कोई फॉरेनर्स के भी फंड्स हों, उसके बारे में कानून क्लियर नहीं है। इसलिए मेरी नजर में ये जो जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि आपने डायरेक्टली नहीं, आपने इनडायरेक्टली लिया किसी फॉरेनर से, और इसलिए हम आपको कन्फिस्केट करते हैं, ये चैलेंजेबल ऑर्डर है। लेकिन कन्फिस्केशन से आगे तो बात नहीं बढ़ सकती ना अली ज़फ़र साहब? उसे आगे नहीं, वो कन्फिस्केशन की होगी और वो अपील में देखा जाएगा कि उनका फैसला दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक गलत है। तो ये तो एक अकाउंटिंग की बात है। ठीक है। जिस तरह आपकी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये उसके बारे में है। अब आपका तीसरा बड़ा अहम सवाल है, और ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं। सवाल आपका ये है कि क्या ये जो एफिडेविट दिया या ये जो सर्टिफिकेट दिया, ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है? तो इससे जवाब बड़ा सिंपल है। जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी कंपनी का या पार्टी का, जो हेड होता है, वो जब सर्टिफिकेट देता है तो वो अपने प्रोफेशनल्स पे रिलाय करके देता है। मसलन अगर कोई लीगल एडवाइस लेगा और मैं एक लॉयर के तौर पे वो लीगल एडवाइस उनको दूंगा, तो वो लीगल एडवाइस पे रिलाय करके वो आगे अपना सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे ही इसी तरह अकाउंटिंग का होता है कि जो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या जो कंपनी के या पार्टी के अकाउंटेंट है प्रोफेशनल बॉडी के, वो करते हैं अकाउंटिंग, और वो फिर एक उसके बेसिस पे एक अपना अकाउंट्स बनाते हैं, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव या पार्टी हेड है वो सिर्फ उसको सर्टिफाई करता है कि मुझे ये प्रोफेशनल मैंने एंगेज किए हैं, उन्होंने ये सारे अकाउंट्स देखे हैं और उसके मुताबिक ये मैं सर्टिफिकेट, यानी कि मुझे दी गई मालूमात के मुताबिक ये ठीक है। जी। तो ये सर्टिफिकेट जो है, ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी मालूमात से कह रहा हूँ। सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि मैं अपने प्रोफेशनल पे रिलाय करके आपको ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। तो ये एक असूल है पूरी दुनिया का कि इसके ऊपर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पार्टी हेड है, उस पर कोई
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर एक और चीज भी है, इसी पे क्लैरिफाई करना आपसे करवाना चाहूंगा, क्योंकि अनवर मंसूर साहब ने भी बड़ी खुल के इस पे बात की, आप भी जरा इस पे कर दीजिएगा कि ये एफिडेविट या बयान हल्फी नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट है जो अंडर ओथ नहीं है। जी बिल्कुल, और जिस तरह मैंने कहा कि एफिडेविट होता है जिसमें वो कहें आके कि मैंने खुद अकाउंट देखे हैं, हाँ। और मैं सर्टिफाई करता हूँ इन अकाउंट को और मैं इस पे एफिडेविट और कोर्ट देता हूँ, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं कानून की। ठीक है सर। और हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि पार्टी हेड पूरे अकाउंट्स को हर डोनेशन को एक बेनिफिट करके बताएगा, वो तो प्रोफेशनल को एंगेज करेगा। हाँ, अगर प्रोफेशनल एंगेज ना हुआ होता और प्रोफेशनल ने सर्टिफाई ना किया होता फिर मुख्तलिफ बात की सर्टिफिकेट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पॉइंट बड़ा वाज़ेह तौर पर आपने साफ करके आवाम के सामने भी रख दिया, और उम्मीद है कि लोगों को बड़ा इससे क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बयान हल्फी में और ये जो सर्टिफिकेट था इसमें। बयान हल्फी में इंसान अपनी खुद रिसर्च करके सारी मालूमात इकट्ठी करके अंडर ओथ वो चीज़ें देता है, सर्टिफिकेट में प्रोफेशनल्स की मालूमात के मुताबिक, और ये लिखा होता है कि मेरी मालूमात के मुताबिक, मुझे फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक ये चीज़ ऐसी है, तो ये वो सर्टिफिकेट है जिसको गलत करार दिया गया है। ये बयान हल्फी से खासा मुख्तलिफ है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।